डियर फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गूगल क्लासरूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई शुरू कराई है और रिसेंटली हमें जो एडमिन यूजर्स हैं उनको एक और नया फीचर इन्होंने दिया है रिपोर्ट्स के रूप में। जो रिपोर्ट्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं अपने जी स्वीट एडमिन अकाउंट से देखने के लिए कि हमारे अकाउंट में कितने यूजर्स हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं, किस डेटा को वो एक्सटर्नली शेयर कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। हम फिल्टर लगा सकते हैं अपने डेटा को निकालने के लिए। तो आज हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले admin.google.com आप खोलेंगे, अपना एडमिन अकाउंट आप चूज करेंगे। पासवर्ड देने के बाद में आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपने लेना है रिपोर्ट्स। सबसे पहला सेक्शन जो आपको दिखाई देगा वो है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में आप एक समरी देख सकते हैं अपने पूरे जी स्वीट एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से कितने यूजर्स आपके एक्टिव हैं, क्या ऐप यूजेज है, यूजर्स का स्टेटस क्या है, कितना उन्होंने डेटा यूज कर लिया है, कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज वो यूज कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स की विजिबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो यहाँ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, तो टोटल एक्टिव अकाउंट्स जो हैं वो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। मोर देन 1 लाख अकाउंट्स आर एक्टिव फॉर दिस G Suite. टोटल स्टोरेज बीइंग यूज्ड इज 12.51 TB। इसकी भी डिटेल्स आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी देखिए स्टोरेज यूज्ड बाय एप्स, ये आपको दिखा रहा है। एप्स मतलब जो गूगल के एप्स हैं वो कितना स्टोरेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जीमेल स्टोरेज यूज्ड is given by the blue color and drive storage used is given by the red color, photos by the orange color and the green color indicates shared drive storage used. आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन में भी देख सकते हैं कि कितना कितना डेटा MB और GB में वो यूज हो रहा है। यहाँ पर इसके लाइन के पैरेलल जैसे ही आप मूव करेंगे इट विल शो यू द कंप्लीट डिटेल्स। उसके बाद में आप इसी स्क्रीन में नीचे आए तो टोटल स्टोरेज जो यूज हुई है वो भी आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। देखिए टोटल स्टोरेज यूज्ड ऑन जुलाई 24 ये आपको दिखा रहा है 14.62 TB। तो इस तरीके से आप अपने हाईलाइट सेक्शन को देख सकते हैं। हाउ आर फाइल्स शेयर्ड एक्सटर्नली, फाइल्स को एक्सटर्नल शेयर का मतलब क्या हुआ, पब्लिक मतलब कोई भी उस फाइल को देख सकता है। एनीवन विद द लिंक का मतलब हो गया जिसके साथ लिंक शेयर किया जाएगा सिर्फ वही उसको ओपन करके देख सकता है। आउटसाइड द डोमेन का मतलब हो गया KVSRO दिल्ली की डोमेन के बाहर जो शेयर की गई हैं फाइल्स उनकी डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल जैसे ही आप मूव करते हैं उस डेटा पॉइंट के ऊपर आपको क्लियर वो दिखा देता है हाउ मेनी शेयर्स आर डन फॉर द फाइल्स। सिमिलरली आप यहाँ व्यू डिटेल्स करेंगे तो आपको उसको पूरा डिटेल्ड व्यू जो है वो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल शेयर्स दिख रहे हैं अभी यहाँ पर आपको, ये इंटरनल शेयर्स हैं। इंटरनल मीन्स इंटरनली इनसाइड द KVSRO दिल्ली डोमेन। फाइल्स एडेड, फाइल्स में देखिए क्या क्या है, गूगल के डॉक्यूमेंट्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, गूगल फॉर्म्स एंड गूगल ड्राइंग्स। तो यहाँ पर भी आप जैसे ही मूव कर रहे हैं पूरी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं इन फाइल्स का आपको अपने कंप्यूटर पर स्टोर करना है डेटा। इस रिपोर्ट का डेटा आपको कंप्यूटर पर स्टोर करना है तो आप देख सकते हैं हर एक रिपोर्ट के ऊपर यहाँ एक डाउनलोड बटन आ रहा है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो दो फॉर्मेट्स हैं जिनमें डेटा डाउनलोड हो रहा है। या तो आप गूगल शीट की फॉर्मेट में डेटा को ले सकते हैं
या आप CSV फाइल्स के फॉर्मेट में डेटा को ले सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल शीट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, डाउनलोड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आ गया एक्सपोर्टेड चार्ट रिपोर्ट्स लॉग्स टू गूगल शीट्स। आप यहाँ ओपन इन गूगल शीट्स करके चेक कर सकते हैं कि वो जो डेटा है वो डाउनलोड हुआ। ये देखिए कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डेट वाइज दिख रही है। तो ये गूगल शीट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डेट वाइज, एप्लीकेशन वाइज, फाइल्स वाइज उसने यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल शेयर्स मीन्स लिंक्स किस किस के साथ शेयर हुए, कितने शेयर हुए, आउटसाइड द डोमेन कितनी फाइल शेयर हुई, ये देखना है। तो ऐसे ही आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी गूगल शीट के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप CSV डाउनलोड करते हैं तो आप उसको एक्सेल के अंदर देख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर आप डेटा को डाउनलोड कर के अपनी रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया एनीवन विद द लिंक, इस डेट को कितने लोगों के साथ में लिंक शेयरिंग की गई, आउटसाइड द डोमेन कितने लोगों के साथ में ये वाली जो लिंक्स हैं उनके थ्रू शेयरिंग की गई। दिस गिव्स अ कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट। अब हम आते हैं अकाउंट्स पर। जो ये यूजर रिपोर्ट्स हैं अकाउंट्स की, यहाँ से सबसे पहली स्क्रीन आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एनरोलमेंट एंड एनफोर्समेंट। दैट मीन्स कितने एनरोल्ड हैं, कितनों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है, कितने नॉट एनरोल्ड हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में पासवर्ड लेंथ कंप्लायंस, कितनों का पासवर्ड जो है अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, जो उनका पासवर्ड का लेंथ है या पासवर्ड के कैरेक्टर्स जो मैच करने चाहिए उसके हिसाब से हैं, तो वो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। पासवर्ड की स्ट्रेंथ, यूजर अकाउंट स्टेटस, एक्टिव यूजर्स का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेस सिक्योर एप्स, स्टोरेज स्पेस यूज्ड बाय एप्स, टोटल स्टोरेज यूज, जो हमने हाइलाइट्स में भी देखा 16 GB के अराउंड डेटा जो है वो सेव हो रखा है इस अकाउंट पे। अब हम देखते हैं यहाँ से मैनेज रिपोर्ट्स। मैनेज रिपोर्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूरी इन्होंने लिस्ट दी हुई है। जिसको आप हटाएंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और कुछ अगर आपको ऐड करनी है चीज़ें तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। मेनली हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे क्लासरूम में किसी एक्सटर्नल यूज़र ने ज्वाइन किया, और वो क्योंकि KVSRO दिल्ली के अकाउंट से ज्वाइन कर रहा है, कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है या कोई आउटसाइडर टीचर है जो हमारे स्कूल का नहीं है, तो हमें उसकी रिपोर्ट अगर देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं यूजिंग यूजर रिपोर्ट्स। यूजर रिपोर्ट्स देखिए, यहाँ पर जो ये डेटा दिख रहा है ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, हमें इससे कुछ भी काम ऐसे नहीं है। हम यहाँ अगर देखें तो ये कॉलम्स हैं जिनके अंडर में ये डेटा दिखा रहा है। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अगर हमें पता है कि स्कूल का डेटा है तो हम वहाँ से वो वाला स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमें पता ही नहीं है कौन से स्कूल का डेटा है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, यूजर नेम पे फिल्टर लगाएंगे और सर्च यूजर्स में हम उस यूजर का नाम डाल देंगे जिसको हमें सर्च करना है। अब देखिए, जैसे ही मैंने नीलिमा टाइप किया, यहाँ पर नीलिमा के जितने भी अकाउंट्स हैं वो शो हो गए। अब मुझे एक पर्टिकुलर अकाउंट का डेटा शो करना है, तो देखिए यहाँ पर ये डेटा इस अकाउंट का डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज एन एक्टिव यूजर, एडमिन स्टेटस नहीं है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लिया हुआ है,
टू स्टेप वेरिफिकेशन एनफोर्समेंट भी नहीं है, पासवर्ड लेंथ कंप्लायंट, ठीक है। अब इसकी पूरी डिटेल्स अगर हमें डाउनलोड करनी है तो उसी तरीके से हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और जो यूजर रिपोर्ट है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एप्स यूसेज हम देख सकते हैं। जिस अकाउंट के लिए भी आप देखेंगे बिल्कुल वही प्रोसीजर है। यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में से या तो स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं ये मैंने स्कूल का नाम सेलेक्ट किया, शिफ्ट 1 सेलेक्ट किया, शिफ्ट 1 के टीचर्स में से मैंने किसी का देखना है तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब ये देखिए ये सारा शिफ्ट 1 के टीचर्स के इंफॉर्मेशन के अकाउंट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने सपोज इस अकाउंट पर क्लिक किया तो अनिल कुमार नाम के जो टीचर हैं वो पीजीटी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख गई। मेल का स्टोरेज है 0 GB, ड्राइव का स्टोरेज है 10.05 GB एंड डॉक्यूमेंट्स टोटल ओन्ड बाय मिस्टर अनिल कुमार इज 269। एंड इसी तरीके से हम किसी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो यूजर रिपोर्ट्स हैं, यूजर रिपोर्ट्स में हम क्या देखते हैं, कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ यूजर स्टेटस और अकाउंट एक्टिविटी, ठीक है। और ये हमें दिखा रहा है डेटा रिलेटेड टू गूगल ड्राइव, जीमेल और क्लासरूम जितना उस यूजर ने यूज कर रखा है, ठीक है। ऐप मेकर, ऐप स्क्रिप्ट ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो टोटल एक्टिव क्लासेस जो है वो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी का भी आपको जो डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल पोस्ट क्रिएटेड बाय द टीचर्स एंड बाय द स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए बाय द टीचर्स ऑन 13th May एंड बाय द स्टूडेंट्स ऑन 13th May एंड सिमिलरली क्लासेस क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद में जो रिपोर्ट डेटा हमें दिख रहा है वहां हमने देखा कि कंसोलिडेटेड व्यू हमें दिखाई दिया। ड्राइव अगर हम देखेंगे तो ड्राइव के अंदर कितना एक्सटर्नल शेयर्स और कितने एनीवन विद द लिंक है ये हमने पहले भी डिस्कस की हैं चीजें। सिक्योरिटी फीचर पर अगर हम जाते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन किनका है, किनका इन्फोर्स्ड है, टोटल पासवर्ड लेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये सब रिपोर्ट हम देख सकते हैं। अब मान लेते हैं मैं जैसे अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट निकालना चाहती हूँ तो आई कैन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड सेलेक्ट नेम ऑफ माय स्कूल, अप्लाई द फिल्टर। तो ये फिल्टर लगाया, अब ये मेरे स्कूल के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब मुझे इस पे भी फिल्टर लगाना है तो अब यहाँ पर देखिए फिल्टर आप किस किस चीज़ पे लगा सकते हैं। यूज़र नेम पे फिल्टर हो सकता है, एक्सटर्नल एप्स पे फिल्टर हो सकता है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एनफोर्समेंट, पासवर्ड लेंथ, यूज़र अकाउंट स्टेटस, एडमिन स्टेटस, सिक्योरिटी कीज, लेस सिक्योर एप्स, ठीक है, एक्सटर्नल शेयर्स, इंटरनल शेयर्स, आउटसाइड द डोमेन, एनीवन इन डोमेन। अब मुझे आउटसाइड द डोमेन की या एनीवन विद द लिंक की रिपोर्ट चाहिए तो मैंने एनीवन विद द लिंक पे क्लिक किया। एंड मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 25। तो देखिए कोई रिपोर्ट में उसने डेटा नहीं दिखाया बिकॉज नो डेटा फॉर दिस स्टेटस इज अवेलेबल। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। इस डेटा को डाउनलोड करके भी हम पता लगा सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया,
तो अब ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में हायरार्की पे चलते हुए मुझे केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 3 रोहिणी का डेट वाइज डेटा मिल गया. आउटसाइड द डोमेन एनीवन विद द लिंक इन द फॉर्म ऑफ अ गूगल शीट. तो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कि कितने मोबाइल यूजर्स जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं. और यहाँ आप देखें तो पूरा स्टेटस है. एंड्रॉयड गूगल सिंक कितना हो रहा है, आईओएस का सिंक कितना हो रहा है. तो दिस इज द स्टेटस ऑफ ऑल द डिवाइस यूजर्स. ऑडिट लॉग्स जो हैं इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं. तो एडमिन पे जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए ये सारी एडमिन रिक्वेस्ट जो हैं, किस किस की रिक्वेस्ट जो सॉल्व हुई है, किस डेट पर हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. कैलेंडर पे क्लिक किया तो ये देखिए जिसने जो जो इवेंट क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ आ गया. और आप यहाँ से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले स्टेप में बताया था, डाउनलोड करके आप कैलेंडर्स की रिपोर्ट पूरी ले सकते हैं. ड्राइव की रिपोर्ट, ये देखिए सारा डेट वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है. अब इसमें भी मान लेते हैं मुझे देखना है यूजर नेम के बेसिस पर, मुझे इसी अकाउंट की रिपोर्ट चाहिए फॉर ड्राइव. तो आई हैव अप्लाइड 2 फिल्टर्स. पहला मैंने स्कूल पे लगाया यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, फिर मैंने फिल्टर लगाया इस वाले यूजर नेम पर. तो देखिए यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई. अब यहाँ अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस यूजर ने ड्राइव पर कितना डेटा जो है वो शेयर किया हुआ है. ठीक है, दिस विल डाउनलोड द डेटा. एंड इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं. फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट सेक्शन, दिस इज क्वाइट हेल्पफुल क्योंकि इसकी हेल्प से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द स्कूल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स. जो कि बाकी दूसरे स्कूल्स हैं, अगर उनका कोई बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, कोई परेशानी होती है, टीचर्स को क्लास डिस्टर्बेंस होती है, तो उसका जो अकाउंट नेम है उससे हम इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं. I think it is over from my side. Now it is up to you how you use the report section of the G Suite which is provided by Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi regional office. Use it judiciously and the reports are at your disposal. तो आप किसी भी तरीके की रिपोर्ट जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है यूज कर सकते हैं.